प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम अंग बराबरी के साथ का मकसद ये है कि पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं उन ताल्लुकात से मुताल्लिक तमाम मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जाए। इस हफ्ते खबर ने पाकिस्तानियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। वो खबर ये थी कि चीन ने अपने सूबे शिंजियांग में होने वाले बम धमाकों का जिम्मेदार पाकिस्तान में तरबियत हासिल करने वाले दहशतगर्दों को करार दिया। अब हकीकत सामने ये आई है कि इस खबर को छालने के पीछे भारतीय मीडिया और भारत की हामी चीनी लॉबी का हाथ था। पहले तो जानते हैं कि काशगर में हुआ क्या और फिर इसी हवाले से क्या जहर फैलाया गया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से बुलंद और बहिरा अरब से गहरी है। इस दोस्ती में दरारें डालने की ख्वाहिश जिस दिल में करवटें लेती है किसी से पोशीदा नहीं। ज़िंजियांग चीन का मुस्लिम अक्सरियती सूबा है जिसके दारुल-हुकूमत काशगर का नाम इकबाल की शायरी के जरिए बरसगीर के मुसलमानों के लिए आशना है। काशगर और ज़िंजियांग के दूसरे इलाकों से हर साल हजारों चीनी मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं। कभी तुर्क ओगर नस्ल के ये लोग पाकिस्तान के जरिए हिजाज़ मुक़द्दस जाते थे, लेकिन अब चीन से बराह रास्त सऊदी अरब की हज परवाज़ें शुरू होने के बाद ये सिलसिला रुक गया। चीन का ये खित्ता काफी अरसे से बदअमनी की लपेट में है। इस खित्ते में अलहदगी पसंद गिरोह चीनी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता रहता है। ताज़ा वाक़यात दारुल-हुकूमत काशगर में हुए, जहां 2 बम धमाकों में तकरीबन 21 अफराद हलाक हो गए। काशगर में एक सरकारी ओहदेदार ने कहीं कह दिया कि वाक़ये के जिम्मेदार दहशतगर्दों ने सरहद पार पड़ोसी मुल्क में तरबियत हासिल की थी। बस भारतीय मीडिया इस बयान को ले उड़ा जो पाकिस्तान मुखालिफ हर छोटी से छोटी बात की टोह में रहता है। भारतीय मीडिया खुसूसन हिंदुस्तान टाइम्स ने इस मामले को इतना उछाला कि ISI के सरबराह जनरल शुजा पाशा के चीन के दौरे को भी काशगर धमाकों से जोड़ दिया। भारतीय मीडिया बज़िद है कि जनरल शुजा पाशा काशगर धमाकों के हवाले से पोजीशन क्लियर करने चीन गए हैं। हालांकि हकीकत ये है कि जनरल शुजा पाशा के दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। भारतीय मीडिया को चूँकि ये ताल्लुकात हजम नहीं होते, इसलिए उसने जनरल पाशा के दौरे की मनमानी तशरीह करके दिल के फपोले फोड़े। इसी मामले के ऊपर हम मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद डायरेक्टर स्टडी चाइना एंड सेंट्रल एशिया फजलुर रहमान साहब। फजलुर रहमान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस शो। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि चीन के जो मुस्लिम सूबे शिंजियांग में दहशतगर्दी के वाक़यात नए नहीं हैं। पिछले साल तो बाकायदा ये फ़िरका वाराना फसादात हो चुके हैं। इगूर अलहदगी पसंदों की रहनुमा राबिया भी अमरीका में पनाह गुज़ीन है और चीन अमरीका पर इसकी मदद का इल्ज़ाम भी लगाता रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस बार उंगली पाकिस्तान की जानिब क्यों उठी? जी, मेरे ख्याल में इस वक्त जो चीन में ये जो वाक़यात हैं इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है इस चीज़ से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि ETIM के चंद अनासर जो हैं वो अफ़गानिस्तान में और जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान में बॉर्डर रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे कि पाकिस्तान की हुकूमत की रिट नहीं है, वहाँ पे इनकी मौजूदगी के जो निशानात और इम्कानात पाए जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस वाक़े के एक ही दिन बाद ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा चीन रवाना हो गए। भारतीय मीडिया ने यह दावा किया कि वो शिंजियांग के वाक़े पर पोजीशन क्लियर करने गए हैं। जनरल शुजा पाशा के दौरे की हकीकत क्या है? देखिए, वो हकीकत तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और चीन के जिस नौयत के ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक नौयत के ताल्लुकात हैं, उसमें डिस्कशंस और कंसल्टेशन जो हैं वो हाईएस्ट लेवल पे हर वक्त होती रहती हैं। जहाँ तक शिंजियांग के वाक़े का इस विज़िट से ताल्लुक़ है तो मुझे इसमें कोई ऐसा कनेक्शन जो है वो नज़र नहीं आता। मेरे ख्याल में जो है अभी तक चीन की हुकूमत की तरफ से जो है पाकिस्तान को इसमें जो है वो नामजद नहीं किया गया, पाकिस्तान की मुलव्वस होने का कोई जिक्र नहीं है। तो फजल साहब, भारत ने, जो भारतीय मीडिया है, वो क्यों इस वाक़े के साथ पाकिस्तान को ज़बरदस्ती नत्थी करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, भारत जो है वो तो हमेशा से वावेला मचाता आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी जो है ख़ित्ते में फैला रहा है, और ख़ास तौर पे मुंबई के वाक़यात के बाद से जो है भारत ने इस बात को जो है वो सारी दुनिया में इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो दहशत
गर्दी में जो है वो खित्ते के लिहाज से जो है वो मुलव्वस है, तो उनको तो ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो मिली है। गो के चीन के अंदर जब भी कभी इस किस्म के वाक़यात हुए हैं तो हिंदुस्तान ने जो है वो कोई बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तशवीश का इजहार नहीं किया, लेकिन ये वाहिद ऐसा वाक़या है जिसमें उनको एक मौका ऐसा नज़र आ रहा है जिसमें कि वो पाकिस्तान को मलाइन कर सकते हैं। तो मेरे नज़दीक सिर्फ इससे ज़्यादा जो है वो भारतीय मीडिया में इस बात की या इस वाक़े की और ज़्यादा कोई हकीकत नहीं है कि उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की है पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा फजल साहब, पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वैसे तो खटकती ही है काफ़ी ममालिक की नज़रों में, लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो यकीनन वो इस दोस्ती से खुश तो नहीं है। ऐसी दीगर किस तरह की वो साजिशें कर रहा है या साजिशें बुन रहा है जिससे पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाया जा सके? देखिए, ये तो बहुत लंबी बात चली जाती है। आप अगर देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइना के सिटीजन्स थे, जो नेशनल थे, उनके ऊपर जो कातलाना हमले हुए हैं और कुछ में उनको जो है मारा भी किया और कुछ में अगवा किया गया, इन सब के जो बैकग्राउंड में जो वाक़यात नज़र आते हैं उसके अंदर जो है वो ख़ास तौर पे बाहर की कुव्वतों का और हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान का जो है वो हाथ ख़ास तौर पे काफ़ी नज़र आता है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो चीन की एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो आने वाली थी, ख़ास तौर पे 2004 के बाद से, जिसको कि उन वाक़यात की वजह से जो है वो तातुल का शिकार कर दिया गया। अच्छा फजल साहब, एक सवाल, वन लास्ट क्वेश्चन व्हिच आई विल आस्क फ्रॉम यू, कि इससे इनकार हम नहीं कर सकते कि चीनी सूबे शिनजियांग में जो अलहदगी की तहरीक मौजूद है, उस हवाले से पाकिस्तान को जो सरकारी मौक़िफ़ है वो क्या है? देखिए, पाकिस्तान जो है ये 1980 से जो है चीन के साथ इस सिलसिले में जो है ऑफ एंड ऑन जो है हमारा जो है वो राब्ता रहा है, ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान की जंग के अंदर जो है इन अनासर के जो है वो मुलव्वस होने का और इनकी मौजूदगी का जो है वो पता था। तो पाकिस्तान ने अपनी भरपूर कोशिश की है कि चीन को इस सिलसिले में पूरी मदद फराहम करे, और पाकिस्तान ने इस बात का बारहा इयादा किया है कि पाकिस्तान कभी भी अपने मुल्क को, अपनी सरजमीन को चीन के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश में जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देगा। इनका जो लीडर था हसन मासूम, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबले में 2004 में पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे मारा गया। इसके अलावा जब भी पाकिस्तान में इस किस्म के अनासर का जो है वो पकड़े जाते हैं या उनका पता चलता है तो फौरी तौर पे चीन की हुकूमत को जो है वो हम रियल टाइम जो है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग उनके साथ करते हैं। तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो है बहुत से ऐसे चैनल्स हैं और रवाबित हैं जिनकी बिना पे ये कहा जा सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत चीन के दरमियान इस किस्म के मामलात किसी किस्म की गलत फहमी पैदा नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया आपका फजलुर रहमान साहब फॉर बीइंग विद अस। और नाज़रीन, प्रोग्राम अमदराबरी के साथ का वक्त यहीं ख़त्म होता है। हमने कोशिश ये की कि अपने आज के इस प्रोग्राम में उन मौज़ूआत का अहाता करें जो पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए इंतहाई अहम है। हमारा आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसके लिए आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। अपना फीडबैक आप हमें दे सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस amn@aaj.tv। फरीद रईस को दीजिए इजाज़त। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।